नाम है उत्तम। और जो सुबह तुम्हारी बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अटल अड़ जाए, वहां से जुम्मस न खाए। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे सयाने होने लगे, 5-5 साल के हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक बार ये दोनों बच्चे दरवाजे पर खेल रहे हैं। राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके घर को चले। तो भक्तों, बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, बाप को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे महाराज की तरफ दौड़े। आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हैं, पीछे उत्तम हैं। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया और उत्तम की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा है, उसी पलंग पर जाके बैठ गए। ध्रुव गोद में हैं, उत्तम अपने पिता के घुटनों में हाथ रखे हुए खड़े हैं। राजा का दाहिना हाथ उत्तम के बालों में है, सर के बालों को सहला रहे। अरे दैया तोलो मौसी चौका में तो निकल। और जो बाने अपने सौत को लला गोद में देखा, मालूम पड़ा मानो शरीर में पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया वह पत्थर दिल वाली ने? देख कुमार को गोद बढ़िया क्रोध भबकिया हियो, जन वहां पकड़ के बेटा के धाकेला कस के। ये हुआ लोगों, दो मुंह के बल गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मौसी ने दियो, जन पांव पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। दोनों मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। लोगों, अपना बेटा अपने पिया की गोद में बिठा दिया और ध्रुव को खड़ा करके गाल में एक तमाचा मारा। बोली, चल दूर खड़ा हो, अरे नीच के मुकाबले में आओ है। आधार्य कालिका पर यही है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब इस गोदी में बैठने के लायक था। निकल जा। अरे तेरी माँ ठोर बांधी के, अरे तेरी मैया ठोर बांधी के, और तू लाए कन्हे गादी के। मेरे प्यारे भक्तों,
वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, चुप भी नहीं रहा कि छत्री का खून था, काले नाग की तरफ फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली है बाप के चेहरे पर। लेकिन भक्तों, वो राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। अरे इतनी कह देता, क्यों मारी ऐसे तू, तेरे लिए सौत का, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, तो ध्रुव को तसल्ली हो जाती लोगों। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो औरत के गुलाम होते हैं उनकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं। औरत के गुलाम को 5 पंथों में बैठने का हक नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, बड़ी बड़ी आंखें से आंसू गिरने लगे ध्रुव के। बाप के चेहरे पर नजर डाली है, लेकिन दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। 5 वर्ष का ध्रुव रोता हुआ चला, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। जो आंगन में आया, जो मैया सुनीति ने देखा, झपट पड़ी, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगी। और इतना कह उसने ध्रुव को छाती से लगा लिया, मुंह पे मुंह धर के रोने लगी मैया। ओ मेरे प्यारे लाल, कौन हत्यारे ने तो मारो रे, जल्दी बताओ मेरे लाल। सूखी रोटी खाई खाई के मैंने कन्हैया मारो रे। जननी बतलाए थे बेटा, बस में कलड़िए भाई रे। मेरे लाल जल्दी बता दे वरना मैं मर जाऊंगा। जब ध्रुव ने ये कहा मैं मर जाऊंगा, तो मैया बोली बता तो दे। मेरे कन्हैया ने तो प्रभु अब खून को कहा पिघालो रे। रोटी खाई खाई के मैंने लड़े तो खालो। बेटा जल्दी बता क्या हुआ। सोई ध्रुव ने गले में बहियां डाली और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे, पिताजी ने हमें गोद में उठा लिया और मौसी ने हमें जमीन पर पटक दिया। कई शब्द तेरी बुराई में कही। उसने कहा तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। मैया हमें मौसी को दुख ना है, दुख तो जाको है कि मौसी हमें मारते रही और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे भक्तों, आज मैया सुनीति की आंखों से आंसू निकल गए और बड़ी हिम्मत के साथ बोली, बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। एकदम से ध्रुव कहने लगे, मैया फिर मेरा पिता कौन है। माँ कहने लगी, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर। और वो तेरे ही पिता नहीं, सारे जीवों के पिता हैं।
जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद तुझे मिल गई तो तू 84 के चक्कर से छुटकारा पा जाएगा। ध्रुव कहने लगे मैया मुझे एक बात बता, मेरे राम कहाँ रहते हैं? मैया कहने लगी बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। हर जगह राम मौजूद है बेटा, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ध्रुव कहने लगे मैया मैं सियाना हो गया, अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। माँ मैया कहने लगी बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर भेड़िया बंदर भालू अजगर चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। तो ध्रुव कहने लगे मैया हाथी के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, बाघ की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, हिरण की खाल योगी अति के मन भाई है, गेंडा की खाल मैया ढाल में लगाई जाए, सावर की खाल ते म्यान सजबाई है। रो रो के बोले ध्रुव राम बिन न मेरो कोई, जब मानुष की खाल का काम नाई। मैया मेरे शरीर के पेट की आग बुझाई दी तो मैं धन्य हो गया।